वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। सभी गुरु भाइयों गुरु माताओं को जय गुरु। बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद। दुर्गानाथ सन्याल निजामपुर हिम्मतपुर के बगल के गांव के रहने वाले थे। वे उम्र में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से 8 वर्ष बड़े थे। एक दिन रात में अपने घर पर सोए हुए थे। लगभग 1 बजे रात के समय दुर्गानाथ भैया पुकारते हुए द्वार की जंजीर खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोलने पर देखते हैं कि ठाकुर लालटेन हाथ में लेकर खड़े हैं। ठाकुर ने कहा कि कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, इसी कारण चिंता में पड़ गया था, इसीलिए मुलाकात करने आया हूँ। आप कैसे हैं? दुर्गानाथ दा ने कहा, दुर्बलता के कारण नहीं जा सका था, अब ठीक है। हाल समाचार जानने के बाद जब ठाकुर लौटने लगे तो उनके साथ दुर्गानाथ भी चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता 2 पगडंडियों में विभाजित हो जाती थी। एक ठाकुर के घर की तरफ चली जाती थी और दूसरा अनंतनाथ के साधना काठी की तरफ। ठाकुर ने कहा कि आप अनंत के निकट चलकर बैठिए, मैं जरा घर से घूमकर आता हूँ। इतना कहकर ठाकुर घर की तरफ चले गए और दुर्गानाथ दा अनंतनाग के यहाँ पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खुला तो अनंतनाग और ठाकुर दोनों दिख पड़े। यह देखकर तो दुर्गानाथ दा चौंक गए। कुछ देर तक ठाकुर के मुख की ओर चकित दृष्टि से देखते रहे। उसके बाद बोले कि हे ठाकुर, आप कौन हैं? अभी तो आप लालटेन लेकर घर की तरफ चले गए थे, यहाँ कैसे पहुँच गए? ठाकुर ने कहा कि मैं तो यहाँ से बाहर गया ही नहीं था, इसका साक्षी तो अनंतनाथ दा है, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। अनंतनाथ ने भी कहा कि ठाकुर मेरे बगल में सोए हुए थे, लगता है आपको स्वप्न भ्रम हुआ है। दुर्गानाथ दा ने कहा कि लालटेन लेकर कुंडी खटखटाना, मेरे घर की चौकी पर बैठना, तंबाकू सेवन करते हुए कुशल समाचार पूछना, 1 मील बातें करते हुए आना, यह सब मेरा स्वप्न भ्रम है। इस आश्चर्यचकित घटना को देखकर दुर्गानाथ दा विहल हो पड़े। ठाकुर के चरणों में गिरकर कहने लगे कि तुम ही मेरे काली और दुर्गा हो, मेरे गौर और कृष्ण तुम ही हो। दया करके इस अधम को अपने पादपद्म में आश्रय प्रदान कर। ठाकुर ने पैर छुड़ाते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं दुर्गा भैया? छोटे भाई का पैर छूकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आप स्वप्न भ्रम में पड़कर मुझको कुछ और समझ बैठे हैं। संभव है यह बाबा बैद्यनाथ का ही खेल हो। बैद्यनाथ महादेव का नाम सुनते ही दुर्गानाथ रो पड़े। रोते हुए बोले कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, क्षमा करें। मैं स्वप्नादेश की बातें आपसे गुप्त रखी थी, मुझको आपको चरणों से दूर न करें। मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। उपरोक्त घटना के 1 सप्ताह के बाद श्री ठाकुर के इच्छा अनुसार मनमोहिनी देवी ने उनको मंत्र प्रदान किया। अनंतनाथ और किशोरी मोहन के बाद दुर्गानाथ दा सन्याल तीसरे व्यक्ति थे जिन पर ठाकुर की कृपा दृष्टि पड़ी थी। वंदे पुरुषोत्तम। सभी को मेरा जय गुरु।